आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से इस बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर ताश नगरी आगरा से है, जहां पर चलती कार में अचानक से आग लग गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कार सवारों ने अपनी जान कूदकर किसी तरह से बचा ली। आगरा में चलती कार किस तरह से आग का गोला बनी है, ये तस्वीरें न्यूज 18 के कैमरे में एक्सक्लूसिवली कैद हुई हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। जयपुर हाईवे से जा रही थी ये कार, और कार में आग जब लगी तो किस कदर भभकी है ये आग, आप इन तस्वीरों में देखिए। उधर आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे एमपी के दमोह के बस स्टैंड में लगी हुई भीषण आग की। 7 बसेस धू कर जल गई हैं। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये कल 7 बसें हैं। कुल मिलाकर 7 बसें आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर ये 7 बसें धू कर जली हैं। बसों में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम आती तब तक 7 की 7 बसें पूरी तरह से जल चुकी थी। अब संयोग अच्छा था यहाँ पर कि बसों में कोई था नहीं, जिसके चलते किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बसों में ये आग क्यों लगी है, अभी ये जांच का विषय है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आग की ऊंची ऊंची लपटें। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के दमोह में 7 बसेस में आग लगी है। ये जांच का विषय है कि आखिर ये आग कैसे लगी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आग एक गाड़ी में भी लगी है, और गनीमत रही कि कार में सवार लोगों ने पहले ही कार से कूदकर अपनी जान बचा ली थी। आग का गोला बन जाती है कुछ ही सेकेंडों में ये कार। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगरा आपको लिए चलते हैं, जहां पर शहीद हुए दरोगा प्रशांत कुमार को पुलिस लाइन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इसके बाद आज उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचेगा। बुलंदशहर में उनका पैतृक गांव है, जहां पर आज उनका ये पार्थिव शव पहुंचने वाला है। शहीद को आज अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। बुलंदशहर के छतारी गांव के रहने वाले दरोगा प्रशांत कुमार को कल बदमाशों ने गोली मारी। 2 तस्वीरें आपके सामने, गार्ड ऑफ ऑनर देते वक्त की तस्वीरें आज सुबह की, और आज प्रशांत कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर पहुंचेगा। पूरे घर में मातम का माहौल। खेत के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे प्रशांत कुमार। 2 भाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए जैसे ही उन तक ये सूचना पहुंची, लेकिन इस पूरे मामले में उनकी गर्दन पर एक भाई ने गोली मार दी और भाई फरार हो गया। बहुत ही दुखद घटना है। दोनों भाइयों का विवाद था, और इस दुखद घटना पर जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके लिए पुलिस विभाग की तरफ से और शासन की तरफ से जो भी मैक्सिमम उनकी हेल्प की जा सकती है वो हेल्प उनकी की जाएगी। तो हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन आपको हम ये जानकारी दे देते हैं कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब इस खबर पर संज्ञान लिया तो उन्होंने परिवार को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान कर दिया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ प्रशांत कुमार का पूरा परिवार रो कर, पूरे परिवार का बुरा हाल, पूरे इलाके में दुख की लहर दौड़ी हुई है। प्रशांत कुमार यादव का पूरा परिवार एक तस्वीर में, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करने वाले हैं, उन्होंने पश्चिम बंगाल जाने से पहले ही इस खबर पर संज्ञान लिया। 50 लाख की आर्थिक मदद का परिवार को ऐलान कर दिया है, और हर कार्रवाई तत्पर की जाए, ये आदेश दे दिए गए हैं। फरार भाई को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, हत्यारों तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए, ये अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। इस बीच आपको ये अपडेट दे देते हैं कि आज प्रशांत कुमार यादव का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच रहा है। बुलंदशहर में उनका पैतृक गांव में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी आरिफ और प्रशांत इस समय मौजूद हैं। आरिफ हमारे साथ आगरा से लाइव है और प्रशांत हमारे साथ बुलंदशहर से लाइव है। सबसे पहले आइए बुलंदशहर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि आज पार्थिव शरीर, प्रशांत बताइए कि किस तरह से पार्थिव शरीर जो आज पहुंचने वाला है दरोगा का, उनको आज गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया है, लेकिन बुरा हाल है घर वालों का रो रो कर। कब तक पार्थिव शरीर पहुंचेगा घर पर, और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी?
जी देखिए, उनका पार्थिव शरीर 11 उम्मीद जताई जा रही है। पूरा परिवार रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्रशांत कुमार यादव वो अपने परिवार के इकलौते बेटे थे और साथ ही रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 5 में उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की सेवा ज्वाइन की थी, जिसके बाद 2015 में उनको प्रशांत, लौटूंगी मैं आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी है ऑडियो में, मैं आपके पास लौटूं उससे पहले आरिफ की तरफ रुख कर लेते हैं जो आगरा से इस समय लाइव है। आरिफ, सबसे पहली जो पुलिस की प्राथमिकता है उस शख्स को पकड़ने की, उस हत्यारे को पकड़ने की है जिसने प्रशांत कुमार यादव के गर्दन पर गोली मारी। भाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए पहुंचे थे वो तो, लेकिन इस बात की उनको भनक तक नहीं रही होगी कि एक भाई जिसके हाथ में रिवॉल्वर था उसने प्रशांत कुमार को ही गोली मार दी। वो हत्यारा कहाँ है और किस तरह से पुलिस उसकी धरपकड़ के लिए लगी हुई है? क्या टीमें बनाई हैं और अब तक क्या कार्रवाई पहुंची है? देखिए कंचन, जो प्रशांत की हत्या हुई है सब इंस्पेक्टर की, उसको लेकर तमाम टीमों का गठन किया गया है। 12 से ज़्यादा टीम है जो हत्या आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं आगरा की पुलिस लाइन में मौजूद हूं, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में जो शहीद है प्रशांत, उनको सलामी दी जाएगी। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप पीछे देख सकती हैं, तमाम यहाँ पुलिसकर्मी हैं मौजूद हैं। पुलिस के आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, डीएम आगरा पहुंच चुके हैं, एसएसपी आगरा पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कुछ और आला अधिकारियों का इंतजार किया जा रहा है। थोड़ी ही देर के बाद शहीद प्रशांत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उनको सलामी दी जाएगी। तो अभी यहाँ पुलिस लाइन में थोड़ा गमगीन माहौल है। अभी थोड़ी देर पहले ही आगरा के एसएसपी से मेरी बात हुई, उनका साफ कहना यह था कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 12 से ज़्यादा टीम है, वो लगातार इस पर काम कर रही हैं और शायद उम्मीद है बहुत जल्दी कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। जी आरिफ, लेकिन ऐसे में पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं आपसे, उनका भी एक रिएक्शन लेना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मामूली सा बहुत बड़ा विवाद नहीं था। 2 भाइयों का जमीन को लेकर, बल्कि आलू की जमीन को लेकर, बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके सुलझाने के लिए जैसे ही प्रशांत कुमार यादव तक सूचना पहुंची वो खेत पर पहुंच गए। इस बात की भनक तक नहीं रही होगी किसी को कि जो गोली दिखाने के लिए, लोगों को डराने के लिए एक हत्यारे ने हाथ में पकड़ी हुई थी, उस गोली से ही वो प्रशांत कुमार यादव के गले में गोली मार देंगे। आप नजर बनाए रखिए, गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया है प्रशांत कुमार यादव को। आज उनका पार्थिव शरीर जो है उनके पैतृक गांव बुलंदशहर पहुंच रहा है। फिलहाल की जानकारी के लिए शुक्रिया आप दोनों का। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दिल्ली की प्रगति मैदान की तरफ आपको लिए जाते हैं, जहां पर एक एनकाउंटर हुआ है। भैरव सिंह रोड पर एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस को अपराधी रोहित चौधरी की तलाश थी। रोहित साउथ दिल्ली इलाके का इनामी बदमाश था। टीटू नाम के बदमाश पर भी इनाम था। ये एनकाउंटर के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है भैरव सिंह रोड पर। एनकाउंटर के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी है। इनामी बदमाश दोनों जो अब पुलिस की पकड़ में है। अपराधी रोहित चौधरी की तलाश थी और इनामी बदमाश टीटू की तलाश थी, जिन्हें पकड़ा गया है। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी सेवा चयन आयोग ने रद्द की है परीक्षाएं। ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा रद्द की गई है। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा भी रद्द हो चुकी है। समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा भी रद्द हुई है। 22 और 23 दिसंबर 2018 को ही थी परीक्षा। अब बात करते हैं सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। जिन 3 जगहों पर वो रैली करने वाले हैं उनमें हाई प्रोफाइल सीट नंदीग्राम, ममता बनर्जी की सीट नंदीग्राम शामिल है, जहां पर आज हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी यहां पर टीएमसी छोड़कर बीजेपी से आए शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। नंदीग्राम में हुंकार भरकर सीएम योगी ममता बनर्जी को चुनौती आज देंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं रंजना की तरफ, जो कि लखनऊ से समय लाइव मौजूद है। रंजना, 8 बजे का समय था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल की तरफ कूच करने वाले थे। इस समय की अपडेट क्या है?
बिल्कुल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे। मुख्यमंत्री आवास में हम लोग खड़े हैं, यहीं से वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। और जो 3 रैली है आज पश्चिम बंगाल में, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी रैली है जो 3:30 बजे के करीब है नंदीग्राम में, वो है क्योंकि शुवेंदु अधिकारी जो कभी टीएमसी के करीबी हुआ करते थे, आज सीधे ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और शुवेंदु अधिकारी के लिए माहौल बनाने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली होगी। 3 रैलियाँ हैं, एक 11 बजे से इनकी रैली की शुरुआत होगी जो सागर में होगी, दूसरी चंदरकोना में होगी और तीसरी रैली जो 3:30 बजे के करीब में रखी गई है जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो ये सीएम योगी आज जमकर बरसेंगे नंदीग्राम में और वहां पे शुवेंदु अधिकारी के लिए माहौल बनाते दिखाई देंगे। हम इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार देख चुके हैं रैली करते हुए और जब तक चुनाव नहीं आ जाते, नतीजे नहीं आ जाते, तब तक हम योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक जो है उनको सुनने के लिए भारी भरकम भीड़ में जुटते ही रहते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आज की जो रैली है, सबसे बड़ी जो रैली है वो है नंदीग्राम की, जहां पर योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे और इस रैली पर तो खुद ममता बनर्जी की भी नजर रहने वाली है। ये हाई प्रोफाइल सीट है। नंदीग्राम सीट पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं कि आखिरकार इस सीट पे क्या होगा। कि जो कभी शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के जो उनके गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, आज उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। भाजपा से वो प्रत्याशी हैं वहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है नंदीग्राम का सीट और उस पर पूरी देश की निगाहें लगी हैं। जहाँ आज सीएम योगी आदित्यनाथ जब पहुँचेंगे तो वो क्योंकि ममता बनर्जी का भी उतना ही दावा है और जितना शुवेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं। और पहले जो वहाँ चुनाव की कमान जो है शुवेंदु अधिकारी ही संभालते थे टीएमसी की, अगर वो प्रत्याशी नहीं होते थे तब भी। तो आज जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत है, ऐसी स्थिति में जब सीएम वहाँ पे पहुंचेंगे और जब उनके समर्थन में वहाँ पे रैली करेंगे तो एक तरह से जो एक वहाँ का समा होगा, जो एक तरह का माहौल होगा, वो देखने वाला होगा कि क्या हो रहा है। ममता बनर्जी के समर्थक किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हैं और क्या वहाँ पे नंदीग्राम में किस तरह का बस अब इंतजार रह गया योगी आदित्यनाथ का नंदीग्राम पहुंचना। आप तब तक नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के आपका बहुत शुक्रिया। सीएम योगी की पहचान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। सीएम योगी से सूरीनाम गणराज्य की राजदूत आशा कन्हाई ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान की तस्वीरें आपके सामने। इस मुलाकात में उन्होंने यूपी और सूरीनाम के संबंधों को नए स्तर पर ले जाने पर चर्चा की है। सीएम योगी ने भी दोनों देशों के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की बात कही। बढ़ते आगे, जालौन से खबर है जहां पर मारपीट की गई है। बीच सड़क पर मारपीट हुई है। अब जानकारी ये मिल रही है, इसके मुताबिक गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और किस तरह से मारपीट हुई है आप इस लाल घेरे में देख सकते हैं। कुछ लोगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा है। मामला औरई कोतवाली क्षेत्र का है। ब्रेक के बाद खबर मुरादाबाद के थाना पाकबड़ा के नया मुरादाबाद इलाके से, जहां पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने पहुंची टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस पथराव को देखते हुए जेसीबी मशीन छोड़कर कर्मचारी भागते हुए दिखा। गनीमत रही कि इस घटना पर किसी तरह की कोई अनहोनी नहीं हुई है। लेकिन आप ये तो तस्वीरें देख रहे हैं, ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की गुंडागर्दी देखिए और जो जेसीबी चलाने वाला शख्स था उसने किसी तरह से अपनी भागकर जान बचाई है। किस कदर यहाँ पर पत्थरबाज जेसीबी मशीन पर बैठे हुए शख्स के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, जेसीबी मशीन के ऊपर पत्थर बरसाते हैं। खबर है कि एसडीएम सदर के साथ ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जैसे ही अवैध कब्जा हटाने की प्रशासन ने तैयारी की, वैसे ही लोगों ने जेसीबी मशीन पर पथराव शुरू कर दिया। खबर नोएडा से है जहां पर पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने थाना सेक्टर 39 इलाके में रहने वाली 14 साल की छात्रा से चाकू की नोक पर रेप किया था। परिजनों की शिकायत के कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ते हैं आगे, आजमगढ़ से खबर जहां पर छोटे भाई ने की है भाई की हत्या। घर के बाहर सोते समय हत्या को अंजाम दिया गया। चाकू से हत्या के बाद सरेंडर किया गया। पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का एक अलग अंदाज देखने को मिला। ऊर्जा मंत्री साइकिल पर सवार होकर लखनऊ से गलियों में घूमे हैं और लोगों की समस्याएं उन्होंने सुनी हैं। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा आज अलग अंदाज में नजर आए। श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में साइकिल पर सवार होकर लोगों को जागरूक किया।
श्रीकांत शर्मा कई मोहल्लों में घूमे और बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना। साथ ही 100% सरचार्ज माफी से जुड़ी एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों से 31 मार्च से पहले रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की। अगर समय पर सबका बिल आएगा तो जो लॉस है वो लॉस समाप्त होगा, तो उसका फ़ायदा कंज्यूमरों को मिलेगा, गरीब लोगों को मिलेगा और सबको सस्ती बिजली मिलेगी, निर्बाध मिलेगी, क्योंकि इंफ्रा पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो इसके लिए हम डोर टू डोर जा रहे हैं और सभी उपभोक्ताओं का आह्वान भी कर रहे हैं कि सबके सहयोग से ही जो निर्बाध बिजली सरकार दे रही है उसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और लोगों को सस्ती बिजली भी देना चाहते हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सबसे पहले इंदिरा नगर के सेक्टर 25 बिजली सब स्टेशन पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री को कई खामियां मिली, तो विभागीय कार्यों में लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जताई। साथ ही सब स्टेशन और मीटर टेस्टिंग लैब का टेक्निकल ऑडिट के निर्देश दिए। और इस समय एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। यूपी की 5 सरकारी मिलों से जुड़ी हुई है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। यूपी की 5 सरकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें बिजनौर की किसान सहकारी चीनी मिल सर्वश्रेष्ठ चीनी मिल बनी है। साथ ही शाहजहांपुर पुवाया की किसान सहकारी चीनी मिल, तिलहर चीनी मिल को गन्ना विकास, आजमगढ़ की सठियाव की चीनी मिल को तकनीकी दक्षता और रमाला चीनी मिल ने देश में मिसाल पेश की है। बिजनौर की किसान सहकारी चीनी मिल तो देश में सर्वोत्तम सहकारी चीनी मिल के लिए चुनी गई है। देश में 161 और प्रदेश में 24 सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम, किस तरह से यूपी विकास की एक नई डगर पर है कि 5 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जिसमें हम आपको बताएं कि बिजनौर की किसान सहकारी चीनी मिल सर्वश्रेष्ठ चुनी गई है। राजीव मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। राजीव, ये एक बड़ी अचीवमेंट, बड़ी उपलब्धि कि यूपी की 5 सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। देखिए, यकीनन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोरोना काल के दौरान भी 119 चीनी मिलों का संचालन किया गया, तो वहीं देश की 161 सहकारी मिलों में उत्तर प्रदेश की 5 चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार से के लिए चयनित किया गया है। इसमें जो बिजनौर की सहकारी मिल है उसे देश की सर्वोत्तम सहकारी मिल के लिए के पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और साथ ही साथ शाहजहांपुर की पुवाया तिलहर सरकारी चीनी मिल को भी चीनी पड़ताल समेत विभिन्न ठीक है राजीव सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।